हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए हम लोग आज का जो शिफ्ट है आपका 30 जनवरी किसका है साथियों? तो आपका 30 जनवरी 2023 का सेट है साथियों, आपका हिंदी का। किसका साथियों? तो आपका हिंदी का साथियों है। हिंदी का सेट है, बढ़िया से मारना है, ध्यान से मारना है साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्वेश्चन 1 में बोला गया, देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्या बोला गया है? तो पाठन क्षमता अर्जित किए हुए विद्यार्थियों के लिए पाठन की कक्षा में किस विशिष्ट चरण को नहीं होना चाहिए साथियों? तो कौन सा ऐसा विशिष्ट चरण है जो कि नहीं होना चाहिए? तो चलिए हम लोग थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। देखिए आपका जो वशिष्ठ चरण है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि संरचना को समझना देखिए, शब्द के अक्षर की संरचना को समझना का मतलब हो गया कि वर्ण क्या है। वर्ण हो गया, उसके बाद व्याकरण हो गया। व्याकरण के बारे में, इसी सब के बारे में अगर छोटा छोटा पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, इस तरह हम बांट देंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संरचना को समझना। लेकिन यहाँ पे संरचना को समझना नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए फाइंड कुछ दूसरा चीज़ कर दिया है। देखिए क्या किया है, पाठन क्षमता अर्जित किए हुए विद्यार्थियों के लिए पाठन की कक्षा में किस वशिष्ठ चरण का नहीं होना चाहिए? तो यही नहीं होगा, बाकी बात ये तीनों होगा साथियों। आपका 4 ही सिर्फ नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया साथियों कि उस कक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए वाचन की कक्षा में कौन सा चरण नहीं होना चाहिए साथियों? कौन सा चरण नहीं होना चाहिए? तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा, आपका यही नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए? तो भाषा में शब्द की वर्तनी सिखाना। भाषा में हम लोग शब्द की वर्तनी नहीं सिखा सकते हैं, यही नहीं होना चाहिए। बाकी बात संवाद में अपनी बारी आने पर बोलना सीखना, ये बात है। रोल प्ले के लिए पटकथा लिखना, ये भी बात सही है। लेकिन आपका सी जो है साथियों ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भाषा के शब्द की वर्तनी सीखना मतलब सिखाना नहीं हो सकता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है, प्रथम भाषा मातृभाषा की तुलना में द्वितीय भाषा का सिखाना चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि इसलिए है क्योंकि यह भाषा हमारे परिवेश में नहीं बोली जाती। ये भाषा जो है साथियों हमारे परिवेश में नहीं बोली जाती है, इसलिए चुनौतीपूर्ण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अनुभव जनित अधिगम में क्या शामिल नहीं है? अनुभव जनित अधिगम में क्या शामिल नहीं है साथियों? तो आपका जो शामिल नहीं होगा वो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग। देखिए आपका रटकर और कंठस्थीकरण द्वारा अधिगम हम लोग नहीं कर सकते हैं और नहीं बच्चे को करवा सकते हैं, ये आपका गलत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है साथियों। तो कौन सा नहीं है? आप लोग देखिए, आपका ये है बुनियादी साक्षरता प्राप्त कर लेना, ये है। उसके बाद कलाओं और विज्ञान की संबद्धता, ये भी है साथियों। और इसमें कौन नहीं है वो देखिए, आपका देखिए ये सही है, यही नहीं है साथियों। क्योंकि भाषा के पाठन की दूसरे विषयों से कोई संबद्धता नहीं है, ये बात ही सही है। बाकी बात ये तो है ही साथियों। रटने की प्रवृत्ति की अपेक्षा अवधारणात्मक समझ पर बल देना, ये बात है। लेकिन आपका जो है बी गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका बहुत सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया, संदर्भ में व्याकरण पर किस पर बल दिया जाता है? संदर्भ में व्याकरण पर जो बल देते हैं हम लोग फर्स्ट पर ही बल देते हैं, क्योंकि भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाने में ही देते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं बोला गया? सही है ही नहीं। तो कौन सही नहीं है साथियों? अब देखिए 4 आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला गया है, अध्यापक को उन शिक्षार्थियों की मदद नहीं करनी चाहिए जिनमें विशेष मदद की ज़रूरत हो। जिसको विशेष मदद की ज़रूरत हो उसको तो हम लोग करना ही चाहिए। इसलिए यहाँ नहीं जो दे दिया साथियों, मदद नहीं करनी चाहिए, वही आपका जो है ये रॉन्ग हो गया, इसलिए आपका ये गलत हो गया और क्वेश्चन के मुताबिक ये सही हो गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, सबसे निकटस्थ यानी खराब कक्षा अभ्यास कौन सा? सबसे निकट यानी खराब कक्षा अभ्यास कौन सा है? तो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में बोला गया है, ए में बोला गया है, क्या बोला गया है,
मैं कक्षा में वही करती हूँ जो मेरे दिमाग में आता है। वो इस तरह थोड़ी ना होता है जो आपको दिमाग में करेगा आपका मन ने कक्षा में जाइएगा तो हल्ला करने का मन करेगा, उस तरह नहीं होता है। इसलिए आपका सिर्फ जो है आपका ए सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। पाठन की योजना बनाते समय किस बात की ओर ध्यान नहीं रखना चाहिए, किस बात की ओर ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो आपका जो है फर्स्ट बी नंबर जो दिया हुआ यही सही है साथियों, क्योंकि ये में बोला गया है कि आपको आपके पाठ के दिन समय, आपका जो पाठ है साथियों, आपके पाठ के दिन का समय है, मतलब दिन में आपका पाठ है। ये जरूरी थोड़ी ना कि हम दिन में करा सकते हैं, हम कभी भी करा सकते हैं, वही दिन दे दिया, इसलिए आपका गलत हो गया। यही सही हो गया साथियों आपके क्वेश्चन के मुताबिक। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया साथियों, पाठन मतलब पाठ की योजना बनाते समय किस प्रश्न को सबसे कम प्राथमिकता देनी चाहिए साथियों। सबसे कम प्राथमिकता हम लोग किसको दे सकते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। पाठ की संज्ञानात्मक जटिलता, पाठ की संज्ञानात्मक जटिलता क्या है, इसी को हम लोग जो है देंगे साथियों। सबसे कम महत्व जो हम लोग देंगे, सबसे कम प्राथमिकता हम लोग इसी को देंगे। किसको देंगे, तो पाठ की संज्ञानात्मक जटिलता को हम लोग सबसे कम प्राथमिक देंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, सोमवार को श्रवण संबंधित गतिविधि करवाई गई समाज पर संवाद प्रयासों का प्रभाव, और दूसरा विषय था हमारे जीवन में रंगों की भूमिका। दोनों विषयों की थीम में कोई संबंध नहीं है। सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा, सर्वाधिक उपयुक्त इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें जो आपका होगा साथियों, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ये दोनों में से एक थीम पर वाचन गतिविधि करवाना यही सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, कौन सा गलत है, गलत को हम लोग चुनना है साथियों। गलत आपका फर्स्ट नंबर से है, क्योंकि डिसलेक्सिया ग्रसित बच्चे की पहचान शुरुआती दौर में ही करना चाहिए साथियों। यहाँ नहीं देके गलत कर दिया क्वेश्चन को, इसलिए आपको यही सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, तो क्या बोला गया नेक्स्ट में, वाचन यानी बोलना पर शिक्षण अभ्यास का कौन सा चरण सही नहीं होगा, तो आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक समय के लिए गए संवादों का वाक्य अभ्यास करना, ये बात आपका गलत हो जाएगा, यही नहीं होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, कौन सा सही, इसमें सही को ढूंढना है साथियों। देख सकते हैं इसमें सही ढूंढ के हम लोग आंसर चुनना है। चलिए हम लोग सही को ढूंढते थोड़ा स्क्रॉल करते साथियों। स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपका 4 नंबर सही है। बोला गया शब्द अधिगम के लिए शब्द जाल का प्रयोग करना अच्छा अभ्यास नहीं है साथियों, अच्छा अभ्यास नहीं, यही बात सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस सबका अंतिम सवाल साथियों, इसमें बोला गया भाषा के आकलन को किस संदर्भों में देखी जानी चाहिए साथियों, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, एक कार्मिक प्रतिक्रिया जिसे आकलन में छोटे छोटे खंड में बांटा जा सकता है, यही सही हो जाएगा साथियों। तो ये आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। और आज का जो था आपका 30 जनवरी का था साथियों, 30 जनवरी 2023 का था।